वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन सीरीज। आज की स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। उपसभाध्यक्ष जी, अंग्रेजी समझने वालों की संख्या 2% से ज़्यादा नहीं है। विराम। यहाँ की दूसरी भाषाओं के जानने वाले कई करोड़ नागरिक हैं। विराम। उसमें से अगर इस 2% को काट दिया जाए तो शेष लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए तथा दायित्व देने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें और अंग्रेजी से केवल अनुवाद मात्र हुआ करे। विराम। जैसा कि कई सदस्यों ने विचार व्यक्त किया है, सन 1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा राजभाषा हिंदी होगी और अंग्रेजी उसकी सहकारी भाषा बनी रहेगी। विराम। मैं चाहता हूँ कि अभी से ऐसे कदम उठाए जाएं कि देश भर में हिंदी के माध्यम के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। विराम। अगला पहरा। हमें कुछ आंकड़े दिए गए थे, उसमें बतलाया गया है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में हिंदी विभाग के 16 कर्मचारी हैं। विराम। मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि 16 वर्ष पूर्व भी इतने ही कर्मचारी थे। विराम। इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। विराम। उर्दू विभाग में 4 सूचनाधिकारी हैं और हिंदी में केवल 1, जबकि अंग्रेजी में 15-20 सूचनाधिकारी मुकर्रर हैं। विराम। जबकि हिंदी का इतना बड़ा काम हमारे देश में हो रहा है, हर काम हिंदी माध्यम से हो रहे हैं। विराम। अगला पहरा। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको बधाई दूंगा कि आपकी लोकसभा में हिंदी के काम में बहुत उन्नति हो रही है और अगले सत्र से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप साथ साथ अनुवाद दिलाया करेंगे। विराम। अगर इस काम में सूचना मंत्रालय पिछड़ा बना रहे, अपनी भाषा संबंधी नीति के संबंध में, तो यह बड़ा असंतोषजनक, आश्चर्यजनक तथा दुखदायी होगा। विराम। इसलिए मैं चाहता हूं कि सूचना मंत्री इस प्रतिवेदन पर तो ध्यान दें, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ कोशिश करें कि हिंदी माध्यम द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा काम होने में प्रगति हो सके। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, आज की डिक्टेशन यहीं समाप्त होती है। अब आप अपने लिखे हुए नोट्स को ओरिजिनल टेक्स्ट से मिलाकर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का एनालिसिस करें। याद रखें, रोज प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं रात 9 बजे नई डिक्टेशन के साथ। धन्यवाद।